हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे आज 1 फरवरी का जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन जितने मिले हैं हमेशा की तरह आपके रियल हैं। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, वहां से हम लोग डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है वो देखिए, पूछा है इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, मतलब पूछा था भारत का पहला न्यूक्लियर परमाणु परीक्षण कह सकते हो या फिर न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ, ये पूछा था। तो ये कब हो जाएगा आपका, सिंपल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1974। और इस ऑपरेशन का जो नाम था वो ये भी पूछ चुका है, स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो पूछा था पूना पैक्ट साइंड बिटवीन, मतलब पूना पैक्ट जो है वो किसके किसके बीच साइन हुआ था। तो ये आपसे पूछा था, रिपीटेड क्वेश्चन। पूना पैक्ट आपका हो जाएगा किसके? महात्मा गांधी, MK गांधी और किसके बीच, प्लस BR अम्बेडकर। किसके बीच हुआ था? BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, ये पूना पैक्ट जो है साइंड हुआ था इनके बीच में। ठीक है, साइन लिख दे रहा हूं। ओके, चलिए भाई, ये आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की, अच्छा ये हुआ कब था? तो पूना पैक्ट आपका साइन जो हुआ तो 1932 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करूं जो पूछा है वो आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा, 2030 यूएनओ का जो मोटो है 2030 के लिए वो क्या है। तो ये थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन में आ जाएगा, क्योंकि इतना तो शायद करंट अफेयर में किसी मतलब कुछ लोग को हो सकता है याद हो, बट ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा लीव नो वन बिहाइंड। लीव नो वन बिहाइंड, ये मोटो हो जाएगा आपका किसका? 2030 यूएनओ का। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगले क्वेश्चन का जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। कांग्रेस फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया किसी न किसी शिफ्ट में, क्योंकि कांग्रेस के बारे में अगर पूछा गया तो ये हर कोई बताता है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपका जो यीस्ट होता है, यीस्ट है ना, यीस्ट जो है YEAST, ये किस विटामिन में पाया जाता है? फाउंड इन, चीजें आपको विजिबल है, एक बार मैं पूरा देख लूं अच्छे से। हाँ, क्या है? यीस्ट फाउंड इन विच विटामिन? तो आपका हो जाएगा कौन से विटामिन में? विटामिन बी में आपका पाया जाता है। विटामिन बी में आपका पाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था ये पूछा था कि हाँ, DPSP या फिर नीति निदेशक तत्व जो है DPSP पूछा था संविधान के किस भाग में है ना? DPSP या फिर इसी को क्या बोलते हो आप? नीति निदेशक तत्व जो पूछा था वो संविधान के किस भाग में है? तो भाग या फिर किस भाग में? भाग 4 में है। अच्छा, ये नीति निदेशक तत्व कैसे लिया, मतलब कहाँ से लिया गया? तो मैं कई बार आपको बताया हूँ, नींद से आप याद करिए। निदेशक मतलब नींद निदेशक। तो नींद किस पर आती है? लैंड पर आती है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ठीक है, चलिए भाई क्लियर हो गया होगा। और अनुच्छेद आपका 36 से 51 क्या है आपका नीति निदेशक तत्व जहां तक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था दिफू दर्रा, यही पूछा था। हाँ, दिफू दर्रा कहां पर है, किस स्टेट में है? तो ये आपका अरुणाचल में है। और आपका अरुणाचल में क्या है? तो ट्रिक क्या है? अरुणाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है। तो आपका हो गया रोहतांग दर्रा। ठीक है, अच्छा दिफू दर्रा तो आपका रोहतांग हो गया। और दिफू दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। और आपका रोहतांग दर्रा कहां पर है आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो है
अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो पूछा था एलपीजी का फुल फॉर्म, एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा। तो एलपीजी बहुत आसान हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपका महावीर के जन्म से पूछा था। तो महावीर का जन्म पूछा था, महावीर जन्म। तो समय अगर पूछा हो तो 599 ईसा पूर्व हुआ था। और बाकी स्थान जो है वो थोड़ा डिस्प्यूटेड है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो पाएगा। बट जहाँ तक मैंने मतलब सर्च किया, पूछा स्टूडेंट से, तो शायद कुंडलपुर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, तो ये आपका स्टार बना के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कुंडलपुर में। अच्छा, और एक दो कुछ 4 क्वेश्चन हैं और उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल आपका कि हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आता है वो किसके अंडर में आता है? डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला आपका जो का वो होगा, कोर्ट होगा, वो किसके अंडर में? अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तब पूछा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम अंडर। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके अंदर में आता है? तो ये आपका आता है किसके? हाई कोर्ट के अंदर में। किसके कोर्ट में? हाई कोर्ट के अंडर आपका क्या आता है? हाई कोर्ट कम, एक मिनट, जस्ट मिनट, कम। तो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम अंडर हाई कोर्ट। ओके, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल कि देखिए, ये क्वेश्चन आया था थोड़ा सा। देखिए, एक आया था आपका पहली महिला आईपीएस, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूजिंग हूँ। तो ये आपका पहली महिला आईपीएस कौन हो जाएंगी? तो आपकी हो जाएंगी कौन? किरण बेदी। लेकिन आपसे शायद ये क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछा था फर्स्ट वुमेन आईपीएस, है ना। तो पहली महिला आईपीएस अगर जो खाली आया था तो मैंने बता ही दिया आपको। या फिर आपसे ये पूछा था फर्स्ट वुमेन आईपीएस हु वेंट साउथ पोल, मतलब पहली महिला आईपीएस हैं जो साउथ पोल तक गई हैं। ठीक है, तो पहली महिला आईपीएस वेंट साउथ पोल, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन में हो जाएगा। तो कौन? अपर्णा कुमार, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए भाई अब एक काम करिए, आप ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी अच्छे से आप लोगों के लिए राइट कर सकूं। ठीक है, चलिए भाई, आई थिंक स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन और अभी बचे हुए, ठीक ठाक क्वेश्चन मिल गए थे, है ना। तो बाकी गाइस 2 दिन में एनालिसिस करा नहीं पाया था, बट उसके क्वेश्चन मुझे मिले हैं। तो अगर आप लोग कहीं से एनालिसिस देख लिए हो तो मैं मत कराऊं, और अगर आप नहीं देखे हैं, आप मेरे भरोसे हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बस 2 दिन जो आपका एग्जाम मतलब टोटल 3 शिफ्ट का नहीं कराया हूँ, कल का पूरा नहीं कराया था, उसके एक दिन पहले इवनिंग शिफ्ट का नहीं कराया था। तो अगर आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं करा दूंगा। ठीक है, और अगर आपका देख लिए कहीं से, कोई बात है ही नहीं। ठीक है, एक आपका आया था चंपारण, ये भी रिपीटेड है, चंपारण सत्याग्रह। तो कई बार मैं बता चुका हूँ, बिहार से था, मतलब चंपारण तो बिहार में ही है। और आपका 1917 में हुआ था, नील की खेती के विरोध हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, नील की खेती के विरोध में, हुआ था। ओके, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था ये भी रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है, खिलाफत आंदोलन। ये सब क्वेश्चन तो फेवरेट हो गए हैं एक्चुअल में, अब क्वेश्चन बचे ही नहीं है तो पूछेंगे क्या। तो खिलाफत आंदोलन मैंने आपको तरीका भी बताया था, कैसे याद करोगे, 1919 के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तो ये खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अल्वी बंधुओं द्वारा ये चालू किया गया था। ठीक, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था ये पूछा था आपका कि हाँ, हैप्पीनेस इंडेक्स, इसके आंसर को लेके थोड़ा सा डाउटफुल हूं मैं, है ना। अब ये वर्ल्ड वाला पूछा था या फिर आपका इंडिया का पूछा था, मतलब वर्ड से ही जारी होता आपका हैप्पीनेस इंडेक्स, बट इसका क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पाया कि क्वेश्चन क्या पूछा था। तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क बना के स्टार बना के दे रहा हूँ। आपका इसकी जिम्मेदारी है कि अगर आप पेपर देके आए तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो एक आपका आया था फादर ऑफ कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन यहां से मिला था मुझे, फादर ऑफ, अब यहां से 2 है। अगर आपसे पूछा मॉडर्न कंप्यूटर और खाली आपसे कंप्यूटर पूछा, तो खाली कंप्यूटर तो बहुत आसान, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। ठीक है,
और अगर आपसे मॉडर्न टैंक पूछा है तो मॉडर्न कंप्यूटर पूछा है तो हो जाएगा एलन ट्यूनिंग। क्या हो जाएगा? एलन ट्यूनिंग। ठीक है, एलन टर्निंग ऐसे करके नाम है इनका कुछ। ठीक है, ये हो जाएंगे एलन, तो मुझे कंफर्म है। ठीक है, तो एलन ट्यूनिंग हो जाएगा अगर आपको मॉडर्न कंप्यूटर पूछा था, आधुनिक कंप्यूटर। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में मेंस की तरफ से रनर अप कौन था, है ना? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 मेन रनर अप, यही आपसे पूछा था। तो जहां तक मुझे इनका नाम पता है, इनका नाम था डोमिनिक थीम, है ना? नाम यही था जहां तक, है ना? अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, क्योंकि जल्दी में हो सकता है कुछ मिसमैच हो रहा हो, बट मैंने अपने तरफ से तो जहां तक मुझे यही याद आ रहा है। ठीक है, डोमिनिक थीम। अच्छा, एक और आपका कंफर्म क्वेश्चन ये पूछा था कि लार्जेस्ट ऑयल कंपनी ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा मतलब आपका लार्जेस्ट ऑयल, सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कौन करता है? लार्जेस्ट ऑयल पूछा था क्वेश्चन ऐसे, लार्जेस्ट ऑयल कंपनी ऑफ इंडिया। तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना? ये क्या हो जाएगा? ONGC। क्या हो जाएगा? ONGC। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था जलियांवाला बाग। रिपीटेड, काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ये आपका कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, ये हो गया आपका। और कोई क्वेश्चन? ये हो गया। और हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये कंफर्म आया था, दिलवारा टेम्पल कहाँ पर है ना? दिलवारा मंदिर। तो ये आपका दिलवारा मंदिर जो है ये आपका है कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान है। तो आई थिंक मैंने 20+ क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। एक क्वेश्चन आपका कुछ हाँ ये भी आया था, बट डाउटफुल हूँ, है ना? तो स्टार बना के दूंगा। लाइट ईयर की यूनिट ऑफ लाइट ईयर। तो ये आपका एक तरीके का डिस्टेंस है लाइट ईयर, है ना? तो प्रकाश वर्ष जिसे पूछे हैं, तो ये आपका किसकी यूनिट है? यूनिट नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। लाइट ईयर यूनिट मतलब लाइट ईयर किसकी यूनिट है, ऐसे पूछा होगा। लाइट ईयर जो है ये आपका डिस्टेंस की यूनिट है। किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, लाइट ईयर जैसे किलोमीटर वगैरह होता है, वैसे लाइट ईयर भी होता है। बहुत बड़े पैमाने में आपको डिस्टेंस मेजर करना होता है। ठीक, ये हो गया आपका। और ऑस्ट्रेलियन ओपन, हाँ एक क्वेश्चन और शायद ये आया था, विच कंट्री हैज लार्जेस्ट गैस रिजर्व? कंट्री हैज लार्जेस्ट गैस रिजर्व किसके है? तो रसिया की है। किसकी? रसिया एक कंट्री है जिसके पास मतलब गैस का सबसे ज्यादा रिजर्व है। ठीक, ये हो गया आपका। और बस आई थिंक इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया। हाँ, एक दांडी मार्च आया था शायद, है ना? रिपीटेड भी है, दांडी मार्च पूछा गया था। दांडी मार्च ये आपका कब से शुरू हुआ? शायद ऐसा कुछ था। तो 12 मार्च 1930 में आपका जो दांडी मार्च था वो शुरू किया गया था। ठीक है, और HIV से कोई आया था, मतलब एड्स अगर जो वायरस पूछे तो किस वायरस से होता है? तो HIV से होता है ना? और ह्यूमन इम्यूनो वायरस ऐसे करके होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और बस ठीक है गाइस, इतने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे जीके की, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। 1-2-4 क्वेश्चन मेरे पास रीजनिंग के मैं सेकंड शिफ्ट में बता दूंगा। तो सेकंड शिफ्ट 7:30 तक आती है, जरूर देखिएगा। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू ऑन चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो वीडियो, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए कुछ किया है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप भी मेरे बारे में कुछ करें। तो इतना ही कर सकते हैं आप कि वीडियो को लाइक कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाकी जाते जाते एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगी, उसको आप क्लिक करिएगा। जैसे रीजनिंग, रामबाण वीडियो, जीके, जीएस ट्रिक, ये सब मिलेगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने हर शिफ्ट की लगभग एनालिसिस कराया। किसी और शिफ्ट की जो 3 शिफ्ट छूटी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे पास क्वेश्चन मिल गए हैं, चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। ओके गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।